आप पहले पहन के आ जाइए। शौक है ना? अरे आप पहले पहन के आ जाइए। जाकर के चैलेंज करता आप जरा नरेंद्र मोदी अरे विवेक श्रीवास्तव चाहे हिम्मत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा उसको सुनिए। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का। तुम हमारी शरीयत पे हमला नहीं। अरे ये आदमी कितना जलील नीच गलीज आदमी है, ये कितना भड़का रहा है। अमित शाह जी बोल चुके हैं, अरे बोलूंगा इस देश को तोड़ने की बात। हिम्मत नहीं है। अरे हिम्मत नहीं है। क्यों तुष्टीकरण करेंगे? जाकर के तो तुम क्यों कर रहे हो? अरे तुष्टीकरण करेंगे? तुम क्यों तुष्टीकरण? चाय से ज्यादा केतली गरम है। क्यों नहीं सुनाएंगे? चाय से ज्यादा केतली गरम कैसे होती है, देखिए। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत जबरदस्त है, आपको देख के बहुत मजा आने वाला। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कैसे विवेक श्रीवास्तव, जो कि हिंदुओं के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये मोदी जी को ना टोपी पहनाने के चक्कर में, ठीक है, ये मतलब सबको टोपी पहना रहे हैं। आज यहाँ पे एक मुस्लिम भाई ने स्वयं विवेक श्रीवास्तव की ऐसी, आप समझ लीजिए कि क्या बताएं, इनकी एकदम खटिया खड़ी कर दी। जबरदस्त यहाँ पे डिबेट है, ठीक है, आप इसको देखना और बहुत ही मजा आने वाला है। और यहाँ पे जो ओवैसी साहब हैं, इन्होंने जो है 4 लोगों के खिलाफ जो है यहाँ पे 4 लोगों को ऊपर आरोप लगाया है कि अगर ये लोग चाहें तो हमारी जो मस्जिदें वो टूटने से बच सकती हैं, या वक्फ की जो जमीनें हैं वो जाने से बच सकती हैं, ठीक है। ये 4 लोग कौन कौन से हैं, ये वीडियो में आप पूरा का पूरा देखने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। आप पहले पहन के आ जाइए। शौक है ना? अरे आप पहले पहन के आ जाइए। जाकर के चैलेंज करता आप जरा नरेंद्र मोदी अरे विवेक श्रीवास्तव चाहे हिम्मत नहीं है। अरे हिम्मत नहीं है। क्यों तुष्टीकरण करेंगे? जाकर के तो तुम क्यों कर रहे हो? अरे तुष्टीकरण करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा उसको सुनिए। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का। तुम हमारी शरीयत पे हमला नहीं। अरे ये आदमी कितना जलील नीच गलीज आदमी है, ये कितना भड़का रहा है। अमित शाह जी बोल चुके हैं, अरे बोलूंगा इस देश को तोड़ने की बात। इस टाइम्स नाउ में से चलाया क्यों जा रहा है? मैं तो ये कहता हूं भैया, कितना देश को जलील करने की, बांटने की कोशिश कर रहा है। एक भी मस्जिद नहीं छीनी जाएगी। माफी मांगनी पड़ेगी। देश को तोड़ने वाला है। सर को इस तरह के मुझे अरे आप पीस पार्टी में, आप पीस पार्टी में, आप पीस पार्टी में, आप पीस पार्टी में, पीस पार्टी, आप पीस पार्टी में, पीस पार्टी में आइए, चल रहा है, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। नहीं, एक बात फैज साहब, चिल्ला चोट में, अरे रुक जाइए, अरे एक सेकंड, मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि शरीयत की बात भी हो रही है और संविधान जिंदाबाद भी हो रहा है, दोनों चीजें कैसे हो रही हैं? मोदी जी ने सबसे अच्छा शरीयत और संविधान का बैलेंस किया है। शरीयत ये कहती है तलाक एक बार में बोलने पर नहीं होगा, एक महीने के बाद होगा। मोदी जी ने वही कानून लाया संविधान के तहत, यानी कि शरीयत का भी सम्मान रखा और संविधान का भी सम्मान रखा। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी शरीयत और संविधान का बैलेंस मोदी जी बना सकते हैं और बना भी रहे हैं कि जो जगह है वो सुरक्षित होगी, भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। अरे पहले आप तो पहन के आ जाइए, विवेक श्रीवास्तव आप पहन के आ जाइए, पहले आप पहले पहन के आ जाइए। शौक है ना? अरे आप पहले पहन के आ जाइए। जाकर के चैलेंज करता आप जरा अरे विवेक श्रीवास्तव चाहे हिम्मत नहीं है। अरे हिम्मत नहीं है। क्यों तुष्टीकरण करेंगे? जाकर के तो तुम क्यों कर रहे हो? अरे तुष्टीकरण करेंगे? तुम क्यों
चाय से ज्यादा केतली गरम है। क्यों नहीं सुनाई? चाय से ज्यादा केतली गरम कैसे होती है? देखिए, अरे एक सेकंड शांत रहिए, एक सेकंड, से आपत्ति मंत्रों से आपत्ति, तुम क्यों सुन? एक सेकंड, भारतीय हूँ इसलिए सुनाऊंगा वेद की वाणी, भारतीय हूँ इसलिए सुनाऊंगा गीता, भारतीय हूँ दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे, दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अब जरा ये जो बैलेंस बनाया है, अब जरा देखिए, ये भारत की अजमत को गाऊंगा, योगी आदित्यनाथ की अजमत को गाऊंगा, योगी आदित्यनाथ प्ले कीजिए, अजमत को गाऊंगा, भारत की अजमत को गाऊंगा, प्ले कीजिए, योगी आदित्यनाथ प्ले कीजिए, बाप नहीं रोक सकता मुझे, योगी आदित्यनाथ प्ले कीजिए। मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कावड़ यात्रा की। कावड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है। कावड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे आप? घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपकी ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। प्रशासन तो बीच बचाव के ले गया। 140 करोड़ का देश है हम, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग बोलिएगा। हम लोग तभी एक ताकत बनते हैं जब हमारी मुट्ठी बनती है, जब हम एकजुट होते हैं। अगर हर कोई अपनी एक अलग दिशा पकड़ के भागने लगेगा और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेगा तो ये देश डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं कह पाएंगे हम 140 करोड़ को। फिर हमारे लिए अराजकता हो जाएगी। और क्या ऐसे लोग एनार्की को बढ़ावा देना चाहते हैं, अराजकता को बढ़ावा देना चाहते हैं? हारिस आपकी निगाह में क्या है? देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं शेयर कर रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क की विशेषता यह है कि इसमें डिफरेंट टाइप के कल्चर, डिफरेंट टाइप की पूजा पद्धति, डिफरेंट टाइप की आस्था के लोग रहते हैं और सभी को सम्मान हासिल है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, लेकिन देश के लिए जो डिसिप्लिन जरूरी है वो तो सबको लाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अराजकता से हर हाल में हमें दूरी अख्तियार करने की जरूरत है। मैं इसीलिए आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव की आप बगलगीर होकर कैसे गले मिल लेते हैं? बिल्कुल, ये तो दिल से दिल मिलाते हैं भाई। सिर्फ बगलगीर होने के बाद हम आपसे भी दिल से दिल मिलाते हैं। नहीं, हमसे तो ठीक है, लेकिन उनसे कैसे कर लेते हैं? चलिए, वो अराजकता नहीं करते क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल उनकी की हुई कही हुई बातों को अर्बन नक्सल की श्रेणी में आप लाएंगे नहीं लाएंगे? जो मुल्क के संविधान के हवाले से बात करता है हम उसे गलत नहीं कहते हैं, और अगर मुल्क के संविधान के कोई खिलाफ बात करे तो उसके लिए कानून। तो आपके हिसाब से फैज गलत बात कर रहे हैं और विवेक सही बात कर रहे हैं? मैं बहुत सी जानकारियां फैज साहब के पास बिल्कुल रॉन्ग हैं। अगर इजाजत दे तो मैं एक आध पर चर्चा जल्दी से बताइए कौन सी गलत है। मिसाल के तौर पर अभी मैं इनको बता दूं, एक जानकारी तो इनको यही गलत है कि मुसलमान जो चरमपंथी हैं, मुस्लिम जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, शरीयत के नाम पर पाकिस्तान को अलग किया था। मैं आपको बता दूं, मुसलमानों के जो सबसे बड़े जानकार थे मौलाना आजाद, उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएं और ऐसी आजादी मिलेगी तो हमें वो आजादी भी नहीं चाहिए। अरे तो ये भी कहा गया था कि मेरी लाश के ऊपर से बंटवारे होंगे, ये सब बातें सर वो रहने दीजिए। अब जरा एक बार इधर आइए। नहीं, एक सेकंड, धर्म संकट में इधर आइए सर, लंबा चल रहा है। अखिलेश यादव सर, ये देखिए के हवाले से भी इन्होंने बहुत बात जायज है, ठीक है, आपने जो कहा मैं लेके जाऊंगा। अखिलेश यादव जरा प्ले कीजिए। देखिए, ये वो कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज है कि हाथ जोड़ें या दुआ के लिए हाथ उठाएं, उनको पता नहीं चल रहा है। पूरी तरीके से नहीं उठा पा रहे। चेहरा देखिए उनका, चेहरा हम मंत्र पढ़ते हमारे चेहरे में कंफ्यूजन होता है। देखिए दुआ कर रहे, कैसा कंफ्यूजन है इनके चेहरे में। सुन रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, देखो सुन रहे हैं। तो ये तो फैज गंगा जमुनी तहजीब तो यही है ना। क्या है गंगा जमुनी तहजीब? कि अगर कोई बुलाता है इफ्तार में चले जाओ, अगर वो तुमको अपने यहाँ बुलाता है किसी पर्व में तो वो लोग आ जाएं, यही तो है गंगा जमुनी तहजीब। गंगा जमुनी तहजीब ये है
कि भैया अयोध्या में राम मंदिर में भी जाओ और इफ्तार पार्टी में भी जाओ, केवल तुष्टिकरण के लिए इफ्तार पार्टी में जाओ और राम मंदिर में बुलावा होने के बाद भी न जाओ। ये गंगा जमनी तहजीब नहीं, ये तुष्टिकरण कहलाता है। और वो कह रहे हैं शंकराचार्य भी नहीं गए थे, और शंकराचार्य भी नहीं गए थे। शंकराचार्य ने कहा था ठीक है, ये जो प्राण प्रतिष्ठा है ये शास्त्रों के हिसाब से नहीं है, ये मोदी का इवेंट है। और पूरी का शंकराचार्य ने कहा था कि अगर मोदी इनॉग्रेशन करेगा तो शंकराचार्य का थाली जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा था बताओ? आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा था? माता जी की उपासना की, राम जी की उपासना की, आप मूल को मानोगे कि बाप को मानोगे? ठीक है, ठीक है, मूल को मानोगे कि बाप को मानोगे? आदि शंकराचार्य पूरे भारत की वो दिन प्रतिष्ठा जब आपकी आंखों से आंसू निकल रहे होंगे भगवान राम को अपने मंदिर में, भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होने पर देखकर आपका दिल गदगद हो रहा होगा, आंखों से अश्रुधारा बह निकली होगी, उसको विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं। वो पॉलिटिकल इवेंट है, वो जगह जहां पर आप देख रहे हैं जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। गोवा जाते थे पहले लोग, अब अयोध्या की तरफ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पैर रखने की जगह नहीं होती है, दर्शन के लिए इतने लोग पहुंच रहे हैं। वो बीजेपी का इवेंट था कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। सबने सब कुछ कहा है, धर्म संकट में राह किधर से मिलती है ये फैसला आप लोग कीजिए। आप लोगों का बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं चाहूंगा कि एक मंत्र के साथ ही आप इसका समापन करें, सबको सद्बुद्धि आए। ठीक ठीक, एक आयत ही पढ़ दो अगर याद हो कुछ तो कभी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खल्क़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समा अरफ़ा वदल मीज़ान अल्लाह ततगौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुक़सिरुल मीज़ान वल अर्दा वदहालिल अनाम फ़ीहा फ़ाक़िहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अक़माम वल हब्बुल अस्फ़ी वर रेहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये मैंने आयत पढ़ दी। चलो पता चल जाए सबको। अरे तो सबर तो करिए, एक लाइन में बोलो, बस एक्सप्लेन करो। कहीं तो पकड़ लें आपको, कहीं तो पकड़ लें, पकड़ नहीं पा रहे। एक लाइन में बोलो अनुवाद बता दो, मैं बता देता हूं। ये फंसाने के चक्कर मेरे में फंसूंगा नहीं। अनुवाद इसका ये है सरल हिंदी में बेटा। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश नवाएं। शर्म कर, पता है तुम्हें भी नहीं उसका